हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी को तो डिटॉक्स करता है। बॉडी में अगर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डिटॉक्स करके बॉडी से सिक्रेट कर देता है। लेकिन कभी कभी वही बॉडी का ऑर्गन वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसे भी डिटॉक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी की होती है। तो उस ऑर्गन का नाम है लीवर। हमारी बॉडी में लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब जैसे आप अगर ड्रिंकिंग की आदत है तो जैसे कि आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि ताकि जो आप अल्कोहल ले रहे हो उससे ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े हमारी बॉडी में। वाटर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो मतलब लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर वो डैमेज हो रहा है तो वो खुद को प्रिवेंट कर सके, खुद को बचा सके, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा उससे? अब लीवर आप मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन होगा, अगर वो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो वो खुद को रिकवर नहीं कर पाएगा। रिकवर करने की कैपेसिटी को वो लॉस कर सकता है। तो इसीलिए आपको उस ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी हैबिट हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकें? लीवर को हेल्दी रखना दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर लीवर फैटी हो गया या लीवर अनहेल्दी हो गया तो बॉडी में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब लीवर हर चीज़ को डिटॉक्स कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट कर रहा है, बॉडी से रिलीज कर दे रहा है ताकि हमारी बॉडी में कहीं पे टॉक्सिक सब्सटेंस, कहीं पे पॉइजनस सब्सटेंस या कहीं भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर ना हो, तो उसे भी डिटॉक्स करना दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने लीवर को लाइफ टाइम तक हेल्दी रह सके। आज हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। उस चीज़ों को प्रॉपरली आपको सुनना है केयरफुली और उसे फॉलो भी करना है ताकि आप अपने लीवर को नेचुरली डिटॉक्स कर सके विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। तो अब लीवर डैमेज होगा तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी तो होंगे जो दिखाई देंगे, कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे हो सकता है कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सर दर्द, पेट दर्द, बॉडी में और कहीं बॉडी के किसी भी ऑर्गन में पेन होता तो आप दिखाने जाते तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता आपसे कि आपकी बॉडी में कहाँ दर्द हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप सिम्टम्स बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर एनालाइज करता है कि मे बी आपका लीवर डैमेज हो रहा हो। अगर आप बताते हैं कि मेरे बैक साइड में पेन हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर का माइंड जाता है कि हो सकता है आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही। अगर आप कहते हैं मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है तो सबसे पहले उसका माइंड जाएगा हो सकता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करता है। तो उसी तरीके से अब लीवर डैमेज हो रहा है तो कुछ ऐसे लक्षण तो होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम आपको वो सारे सिम्टम्स बताएंगे जिससे ये सारे सिम्टम्स आप देख के खुद एनालाइज कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। सही समय पे उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए या फिर आप उसे खुद नेचुरली घर पे ही रहकर साफ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है आपके लीवर में तो क्या क्या यूज़ करना है अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए लास्ट में बताएंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है ताकि आपको भी कभी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो आप उसे खुद ठीक कर सकें। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है कोरियोनिक फटीग। अगर आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लीवर में क्या होगा, आपके स्टमक साइड पेन होगा जिससे आप कंटिन्यूअस पेन होगा। कंटिन्यूअस क्या होगा, पेन होगा। और वो पेन कभी हल्का होगा तो कभी बढ़ जाएगा। और ये पेन कोरियोनिक फटीग का मतलब लगातार मतलब दर्द होना, लगातार जो दर्द चलता रहता कभी ख़त्म नहीं होता। और हल्का फुल्का दर्द बढ़ेगा, कभी कम होगा तो फिर बढ़ेगा, कभी कम होगा। अगर बॉडी में, अगर आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल रीजन में ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसा कोई पेन हो रहा है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। उस सिम्टम्स को नोटिस करिए, देन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लीजिए। और ये तो पहला सिम्टम्स हो गया। दूसरा सिम्टम्स है
बैड ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी, आप प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। कभी आप मतलब सांस जो है उससे क्या होगी, आपकी कभी कभी ज़्यादा अप डाउन होने लगेगी, कभी आपकी मतलब आप ब्रीथिंग करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, कभी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो अगर आप ब्रीथिंग नहीं सही से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है वो है येलोइश अपीयरेंसेस ऑफ स्किन एंड आई। अब आंखें और स्किन हमारी येलो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा लीवर पिगमेंट सिक्रेट कर रहा है, मतलब पिगमेंट बन रहा है बाइल से, जो है जो हमारे वो प्रेजेंट होता है गाल ब्लेडर, वो बाइल पिगमेंट सिक्रेट कर रहा है। तो वो बाइल पिगमेंट क्या होता है, जब लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है तो वो पिगमेंट प्रॉपरली जो है सिक्रीट नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें जैसे बिलिरुबिन, वेलिवेरिडिन, ये 2 चीज़ ऐसी होती हैं, और कुछ मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल, कुछ स्टेरॉइड, ये सारी चीज़ें आपके स्किन पे और आपकी आइज़ में स्टोर होने लगेंगे जब हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है। जो लीवर काम कर रहा है अब उसका काम कौन करेगा? तो वो सारी चीज़ें बची की बची रह जाएंगी, तो क्या होंगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ही तो जाके स्टोर होने लगती है। और ये कहाँ पे स्टोर होने लगेंगी, ये सारे बाइल पिगमेंट आपके आइज़ में भी आपके स्किन में स्टोर होने लगेंगी, और जिसकी वजह से हमारी आइज़, हमारी स्किन हमें येलो दिखाई देने लगती है। और अगर येलोइश अपीयरेंसेस आपकी स्किन पे और आपकी आइज़ में पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट इज डार्क येलो यूरिन। जब आप यूरिन सिक्रेट होता है तो आप यूरिन के कलर को नोटिस कर सकते हैं। अगर बहुत हल्का पेल येलोस कलर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यूरिन का कलर डार्क येलो कलर का हो रहा है तो उससे क्या होगा, मतलब आपका लीवर डैमेज हो रहा है, आपका लीवर डैमेज हो चुका है। और इस यूरिन के कलर चेंज आने से किडनी में भी प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है स्वेलिंग इन लेग एंड द अदर बॉडी पार्ट। अगर लीवर डैमेज होता है तो सबसे पहले आपके एंकल रीजन में स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ पे स्वेलिंग आती है? आपके एंकल रीजन में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपके एंकल रीजन में स्वेलिंग आ रही है आपके पैरों में तो समझ जाइए आपका लीवर डैमेज हो चुका है। बॉडी के और भी किसी पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है, तो मीन्स स्वेलिंग आना भी ये भी एक सिम्टम्स है जो बताता है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट है वो है ईचिंग इन स्किन। बॉडी में, शरीर में किसी भी बॉडी के पार्ट में खुजली होना। अगर लगातार खुजली है, रह रह के खुजली हो रही है तो इसका मतलब आपका लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि लीवर का काम है बॉडी को डिटॉक्स करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना। अब जब लीवर काम करना बंद कर दिया है, खराब हो चुका है, तो वो तो नहीं काम कर पाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, सही से ना तो सिक्रेट हो पाएंगे, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होंगे, और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट है वो है एलर्जिक फूड एंड स्किन। मतलब आप कुछ भी खाते हैं या आप खाना खा रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के फूड से एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी होने से क्या होगा, रेड रेड स्पॉट्स आपकी बॉडी में पड़ सकते हैं, खुजली होगी, ज़बरदस्त खुजली। मतलब ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स थे जो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। उसी समय आपको अलर्ट होना है। बॉडी में कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ उसे 2 दिन नोटिस करिए, नहीं तो 24 आवर्स नोटिस करिए। ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसका चेकअप करा के ट्रीटमेंट कराइए। नहीं तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्राइमरी स्टेज में नहीं पता चलती, जब वो सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज में चली जाती हैं तब तो हमें उसे पता कर पाते हैं। जब हम तब उसे पता कर पाएंगे, तब उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए सही समय पे रहते हुए उसका मतलब पता कर लीजिए और उसे ट्रीट करा लीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाना बंद कर दीजिए अपने लाइफ से, अपने डेली रूटीन से उन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, स्पेशली आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं खानी चाहिए? सबसे पहला है वो है ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल। अल्कोहल पीने से आपका लीवर फैटी होगा,
आपका लीवर डैमेज होगा, लीवर में इन्फेक्शन होगी, लीवर में स्वेलिंग आ सकती है और इतनी बुरी तरीके से आपका लीवर डैमेज हो जाएगा कि लीवर खुद रिकवर नहीं कर पाएगा। नहीं तो हमारे लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर वो डैमेज हो भी गया है, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो वो पूरी कोशिश करता है, 90% कोशिश करता है अपने आप को रिकवर करने की। लेकिन अगर आपका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लीवर फैटी बन चुका है, तो लीवर खुद को रिकवर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो उसका बहुत बुरा असर आपके लीवर पे पड़ेगा। धीरे धीरे आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और स्मोकिंग करने से भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये 2 चीज़ ऐसी होती हैं जिनको करना छोड़ दीजिए, जिनका यूज़ करना छोड़ दीजिए, आप अपने लीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बॉडी के हर ऑर्गन को हेल्दी रखना है, हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखना है, तो उसी में एक लीवर भी आता है। लीवर को हेल्दी रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उसे हेल्दी रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों से दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है पेस्टिसाइड फूड। आजकल तो इतना ज़्यादा केमिकल डाला जा रहा सब्जियों में, उसको बनाने के लिए, उसको उगाने के लिए, ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगला जो है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये तेल की वजह से भी आपका लीवर नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है पूरी तरीके से, और वो कभी भी नहीं ठीक होगा। रिफाइंड ऑयल की तरह जगह पे आप शुद्ध घर पे, मतलब खुद ही जो है मशीन से जाइए, निकलवा कर लेके आइए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। बस यही एक तेल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ज़्यादा ये भी नहीं यूज़ करना है। मीन्स इससे तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन रिफाइंड ऑयल से आपको दूरी बनानी अगर आप चाहते हैं, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है वो है पैक्ड फूड। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर केमिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। क्या करने के लिए? उसे लंबे समय तक रखने के लिए। उसे लंबे समय तक रखने के लिए उसके अंदर अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, और वही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। वो हमारे लीवर को डैमेज कर देती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती हैं। इसीलिए आप जितनी भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। अगला जो है वो है शुगरी फूड एंड फैटी फूड। चीनी, चीनी से बनी हुई चीज़, यह चीनी कभी भी नहीं खाना चाहिए। चीनी के अंदर थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता है, और चीनी को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसका बहुत बुरा असर हमारे लीवर पे पड़ता है। हमारा लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन होती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और फैटी, जितने भी फैटी फूड आइटम्स होते हैं उनको लेने से भी आपकी बॉडी पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इन चीज़ों से दूरियां नहीं बनाएंगे तो आपका लीवर एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, लीवर खुद को भी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए खासकर इन सभी चीज़ों से दूरियां बना लीजिए। आप अपने लीवर के साथ साथ अपनी होल बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो बस मेरी यही एडवाइस है, आप इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए, आपको कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप डेली अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ शुगर केन जूस। गन्ने का जूस पीजिए। 1 ग्लास अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं डेली, तो आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिट एंड फाइन रहेगा। और आप नींबू पानी भी, 1 ग्लास नींबू पानी ज़रूर पीजिए अपनी होल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, स्पेशली अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। अगर आप इन दोनों जूस पी रहे हैं, दोनों चीज़ पी रहे हैं, दोनों का जूस जब भी जो भी अवेलेबल हो आप पीजिए, आपका लीवर नेचुरली डिटॉक्स होगा। उसके साथ आप एक चीज़ और ले सकते हैं, बीट रूट का जूस भी ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। मतलब 3 जूस आप पी सकते हैं अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। क्या क्या है? शुगर केन जूस है, लेमन वाटर है, एंड बीट रूट जूस। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करिए,
अपने लीवर को फिट एंड फाइन एंड स्ट्रांग बनाइए। इन हैबिट्स को छोड़ दीजिए, इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए और अगर इन सब में से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए और अपने लीवर को रोज डिटॉक्स करने के लिए इन 3 चीज़ों का यूज़ करिए। आपको कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। उसके साथ साथ अपने डाइट को हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बना लीजिए, उससे भी आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।